चलिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उल्टा मानते हैं इसका कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से √5 जो है बराबर हो जाएगा p/q के। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है p/q के रूप में आना चाहिए। तो p/q के रूप में हम लिख दिया, ये इसके बराबर है तभी तो परिमेय संख्या होगा। जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये सारा मैथ इस सहअभाज्य संख्या पर ही टिका हुआ है। सहअभाज्य का मतलब होता है p और q किसी एक नंबर से नहीं कट सकता। हम जानते हैं कि p और q जो है वो किसी एक नंबर से तो कटेगा नहीं, दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन 1 आएगा। लेकिन अगर हम ये सिद्ध कर दें कि p और q किसी एक नंबर से दोनों कट रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यह सहअभाज्य नहीं है। अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तो हम तो इस तरह सॉल्व करने के लिए पहले तो रूट को बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 पे स्क्वायर लगाया और p/q पे स्क्वायर लगाया। आगे को सॉल्व करते हैं। √5 का अगर स्क्वायर लगाया तो रूट हट गया, 5 वैसे रहा, p का स्क्वायर q का स्क्वायर वैसे रह गया और q का स्क्वायर इस 5 से गुना हो गया, p स्क्वायर इससे गुना हो गया, बाद में भाग हो गया। यानी p स्क्वायर 5 p स्क्वायर में भाग लगेगा, एक q स्क्वायर में भाग लगेगा। तो एक q स्क्वायर में भाग लगेगा तो नीचे 1 आ जाएगा और 5 p स्क्वायर से भाग लगेगा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। q स्क्वायर देख सकते हैं 5 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा और p का गुणनखंड होगा। यानी p कटेगा 5 से, 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा यानी 5 p स्क्वायर को काटेगा। इसके नीचे है तो बेशक काटेगा। 5p को विभाजित करेगा यानी 5p को भी काट सकता है और 5p का गुणनखंड है। p का गुणनखंड क्या है, 5 है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे थे सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है इसको टुकड़ों में तोड़ना, यानी p इंटू 1। तो p एकन p इस तरह से आ सकता था, लेकिन 5 नीचे आ चुका है इसके, तो 5p का गुणनखंड है यानी p जो है 5 के गुणनखंड में आ रहा है। अब कैसे आ रहा है देखते हैं आगे। अब हम देख रहे हैं कि q स्क्वायर के बराबर हमने कुछ लाया है ये नंबर। अब हम p स्क्वायर के बराबर भी कुछ नंबर लाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मानेंगे। तो माना p, जो p है ये p को हम 5m मान रहे हैं। आगे देखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 1 हमारा है क्या, q स्क्वायर इज इक्वल टू p पे स्क्वायर बटे 5। तो p तो हम माने 5, तो p की जगह पे क्या आएगा 5m का स्क्वायर बटे m, इस तरह से लिखा है बटे 5। अब देखते हैं q स्क्वायर वैसे उतार दिया, 5 का स्क्वायर होता है 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 5 नीचे में तो 5 से काटा, 5 5 25 यानी 5m स्क्वायर। 5m स्क्वायर हो गया तो 5 है इंटू में बराबर की सब जाएगा भाग में, तो m स्क्वायर से बचेगा तो m स्क्वायर q स्क्वायर बटे 5, q स्क्वायर बटे 5। यानी हम देख सकते हैं कि m स्क्वायर के रूप में हम लाया है। अब q देखिए क्या था हमारे पास, 5 था, 5 p के स्क्वायर को काट रहा था। अब 5 को हम q स्क्वायर से भी काटेंगे, यानी कि 5 q स्क्वायर को भी काट रहा है, 5 p को भी काट रहा है, p स्क्वायर को भी काट रहा है और q स्क्वायर को भी काट रहा है। लेकिन हमने तो कहा था सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होता है एक से कटने वाला, लेकिन यहाँ तो 5 से कट रहा है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो हम पहले लिखेंगे 5 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, 5 p q स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 q को विभाजित करेगा, 5 p का गुणनखंड है। इसको समीकरण 2 माने थे, इसको समीकरण 3 माने थे। तो इससे सिद्ध होता है, आगे हम लिखेंगे, अतः समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी मान्यता गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।